हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम हॉवर्ड डोमार मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। और इस बेसिकली इस बंदे ने एक थ्योरी दी थी कि इसने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो सेविंग हो गई और दूसरा कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। अब सेविंग तो सबको पता है कि सेविंग क्या होती है, कि मुल्क में जितने भी अखराजात होते हैं वो सारे माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है और जो इनकम सेव होती है उसको हम सेविंग्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, ठीक है। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो बेसिकली कि आपने जितना कैपिटल लगाया हुआ है, यानी कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है या जितना कैपिटल आपका बना है। लेट सपोज कि आपने 100 रुपये की मशीन खरीद के लगा दी है इकोनॉमी में, ठीक है। अब वो 100 रुपये की मशीन जो है वो कुछ प्रोडक्ट जनरेट करके दे रही है, जिसको आप बेच रहे हो तो आपको 10 रुपये मिल रहे हैं। तो यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका कितना हुआ, 10%। कैसे? क्योंकि आपने जो है वो 100 डिवाइड कर दिया 10 से, ठीक है। 100 आपका कैपिटल है और आउटपुट कितना है आपका 10, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका ये है कि कैपिटल डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका पास आ जाएगा 10%, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो पता चल गया, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैपिटल क्या कहते हैं, कैपिटल मेरा 100 रुपीज़ का है और आउटपुट जो है वो 50 रुपीज़ आ रहा है, तो उसका मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि जो जितना कि मैंने कैपिटल लगाया उस मुकाबले में मेरा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इट इज़ कैन बी एक्सप्लेन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहाँ से रिटर्न ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उसका मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट वर्थ है, ठीक है। यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। So the Hurd model was developed to help the analyze the business cycle. However, it was later adopted to explain economic growth, and it concluded that, ठीक है। पहले तो ये जो है वो बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए हॉवर्ड ने निकाला था, लेकिन क्योंकि हॉवर्ड और डोमार जो जो हैं वो दो अलग अलग लोग हैं और दोनों ने जो है वो मिलती जुलती थ्योरी निकाली थी, तो उन दोनों की थ्योरी को कंबाइन करके कर दिया हॉवर्ड डोमार मॉडल, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल एज LDC, ठीक है। LDC यानी कि लोअर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर। इट इज़ ए लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल दैट होल्ड बैक्स द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक growth and development. More physical capital generates economic growth. Net investment leads to more capital accumulation, which generates higher output and income. Higher income allows higher level of सेविंग्स, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसने ये तो बोल दिया कि भाई सेविंग्स और कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको ज़्यादा होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी कहता है कि इससे बढ़ेगा कैसे, एक मतलब इकोनॉमिक किस तरह ग्रोथ करेगी। तो भाई इकोनॉमिक सेविंग और कैपिटल आउटपुट रेशियो से इस तरह ग्रो करेगी कि ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे लेबर होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जितने भी देख लो वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप्ड कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इतने सारे लेबर ऐसे ही फालतू बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके पास कोई काम करने को नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है। लैंड क्या है, आपका कैपिटल है, ठीक है। और लेबर क्या है, जो उस कैपिटल पे काम कर सकते हैं और वहाँ से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। अब जब लेबर इतने सारे, लैंड इतना कम है, यानी कि कैपिटल इतना कम है और आउटपुट इतना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल आउटपुट रेशियो काफ़ी कम आएगा, ठीक है। तो यही यही कह रहा है कि अगर आप जो है सेविंग्स करोगे, क्योंकि सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। क्योंकि बंदा किस तरह सेव करता है, बंदा या तो फिर उसको जो है म्यूचुअल फंड्स में सेव करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेता है, ठीक है। या तो फिर क्या कहते हैं उसको कुछ बैंक में रखवा देता है, ठीक है। फिक्स्ड FD डाल देता है, फिक्स्ड डिपॉजिट डाल देता है, पैसों के सेविंग अकाउंट्स खोल देता है। फिर ये क्या करते हैं, ये बैंक्स जो है इनका पैसा कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। या यही पैसे किसी को लोन आउट कर देती हैं। जब ये लोन आउट करती हैं पैसा, तो वो बंदा जो कि वो कहीं पे जाके फैक्ट्री खोलता है तो उसको ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो ये जो हॉवर्ड वाले मॉडल है वो यही कहता है कि जब आप इतना सा पैसा सेव करोगे, बैंक्स में रखाओगे, तो जो एंटरप्रेन्योर उनके पास फ़ंड अवेलेबल होगा और वो फंड से जो है अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे। जब फैक्ट्रीज लगाएंगी तो जाहिर सी बात है उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जब लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग जो है वो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी। कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी कि एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री के बाद तीसरी फैक्ट्री, तीसरी के बाद चौथी, तो इस तरह इतने सारे फैक्ट्रीज हो जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा। तो लोग जो है काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती जाएगी और पूरी ओवरऑल इकनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। सो हायर इनकम अलाउस हायर लेवल ऑफ सेविंग्स, ठीक है। और हायर लेवल ऑफ सेविंग, हायर इनकम व्हाट अलाउस
हायर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, HDI डेवलप्ड होगा, तो उसका मतलब वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मॉडल बेसिकली ये कहता है। अब इसको इसने क्या कहते हैं, हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसकी GDP पर कैपिटा ग्रोथ की इस मॉडल के तहत वो किस तरह होती है। ठीक है, सपोज करें कि आपके पास सेविंग जो है 10% है, फिर आपके पास कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है 2% है, और फिर आपके पास जो है वो कंट्री की GDP पर कैपिटा है वो 5% पे ग्रो होगी। कैसे देखें, ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ द ग्रोथ GDP इज इक्वल टू सेविंग रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। जब आपने कैपिटल आउटपुट रेशियो निकालोगे उसको डिवाइड कर दो कि सेविंग से, तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ GDP ग्रोथ, यानी कि GDP जो है पर कैपिटा इनकम किस तरह ग्रो करी है। तो यहाँ पे 5 आया है आंसर। जब हमने 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आया 5। तो जब 5 आंसर आया तो इसका मतलब कि 5% से पर ईयर ग्रो कर रही है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसकी ये जो इक्वेशन है वो कैसे बनी। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ अजम्पशंस पे, हॉवर्ड डुमार मॉडल के अजम्पशंस पे बनी है। ठीक है, सबसे पहली अजम्पशन है कि सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट तक पहुंचाती है, सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, सेविंग जो है वो बराबर हुआ इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, सो दूसरी हमारे पास अजम्पशन है इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन कैपिटल। सो क्या कहते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का मतलब है चेंज। ठीक है, चेंज, और के का मतलब है कैपिटल। ठीक है, चेंज इन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट क्या करती है, चेंज इन कैपिटल तक पहुंचाती है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हुई, चेंज ऑफ कैपिटल के बराबर हुई, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो तीसरी अजम्पशन है वो है कंस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो इनकम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आर यहाँ पे डोनेट कर रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो को। ठीक है, सो आर जो है वो बराबर है के डिवाइड बाय वाई, के कैपिटल डिवाइड बाय इनकम के। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं, जहाँ पर के जो है कि हमारा कैपिटल है और वाई जो है हमारी इनकम है। ठीक है, तो अगर हम जो है वो अगर आर को चेंज करते हैं, तो क्योंकि आर फिक्स्ड है, अगर आर फिक्स्ड है और अगर हम जो है वो के या वाई को किसी को भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कैपिटल को चेंज करेंगे तो वाई को भी चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इन वाई इज मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू चेंज इन के। ठीक है, या आर इज इक्वल टू चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन वाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चेंज इन वाई यानी कि चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन के। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम जो है वो चेंज इन के को क्योंकि चेंज इन के जो है वो यहाँ पर आप देखो चेंज इन के जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो हम यहाँ पे चेंज इन के की जगह पे इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। चेंज इन वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स आर वाई मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि चेंज इन के किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, चेंज इन वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने जो आर है उसको हमने यहाँ लेकर आ गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, सो चेंज इन वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो चेंज इन वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग्स के बराबर है, तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू सेविंग्स डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। और आखिर में हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है जो कि मैंने यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ की हुई है। ठीक है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो तो अब आपको यहाँ पे पता चला कि ये इक्वेशन किस तरह बनी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन जो हमने डिस्कस की है ना, ये वाली कि रेट ऑफ ग्रोथ GDP इज इक्वल टू सेविंग रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये कैसे बनी, ये इस तरह बनी है। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस से इस तरह जाके गुजरी और फिर जाके बनी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।